2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक एवं दयालु स्वभाव की थीं। बचपन से ही गांधी जी बहुत शर्मीले थे। वे झूठ बोलने से डरते थे और हमेशा सच का साथ देते थे। उनकी मां उन्हें सत्य, अहिंसा और ईश्वर में विश्वास की शिक्षा देती थीं। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सत्य और अहिंसा का पुजारी बनाने वाले थे। गांधी जी पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन उनकी ईमानदारी सबसे अलग थी। एक बार स्कूल में अंग्रेज इंस्पेक्टर आया। परीक्षा के दौरान शिक्षक ने गांधी जी को पास बैठे छात्र से नकल करने का संकेत दिया, लेकिन गांधी जी ने नकल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गलती स्वीकार की, लेकिन झूठ और धोखा नहीं अपनाया। यही घटना दिखाती है कि गांधी जी के लिए सत्य सबसे बड़ा था। वकील बनने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और पश्चिमी संस्कृति को करीब से देखा, लेकिन विदेश में रहकर भी उन्होंने अपने भारतीय संस्कार नहीं छोड़े। वे सादा जीवन जीते थे और हमेशा अपने वादों का पालन करते थे। इंग्लैंड में उन्होंने अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व की कला सीखी। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होता था। एक दिन गांधी जी फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे भारतीय थे। उस ठंडी रात में स्टेशन पर बैठे गांधी जी ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यहीं से शुरू हुआ सत्याग्रह का आंदोलन। गांधी जी ने हिंसा के बजाय सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने लोगों को समझाया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए डटे रहना। धीरे धीरे हजारों लोग गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को समझा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी के लिए एकजुट हो गया। 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाया और अंग्रेजी कानून को चुनौती दी। यह यात्रा पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और अहिंसा का प्रतीक बन गई। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा। लाखों लोगों ने जेल की सजा झेली, लेकिन आज़ादी की लौ बुझने नहीं दी। गांधी जी का एक ही सपना था, स्वतंत्र और एकजुट भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश के विभाजन ने गांधी जी को बहुत दुखी किया। वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। लेकिन गांधी जी के विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं।